हेलो एवरीवन, टुडेज टॉपिक इज़ डॉपलर्स इफेक्ट, जहाँ पे नीट में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए शुरू करते हैं। ये एक सोर्स है और ये एक ऑब्जर्वर है। ये सोर्स कुछ साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। हमको पता है साउंड हमेशा वेव के फॉर्म पे ट्रेवल करता है। सपोज़ ये सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच एक रिलेटिव मोशन है, ठीक है। ये जो सोर्स साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, यानी कि जिस फ्रीक्वेंसी में वो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, तो इस ऑब्जर्वर को उस फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा या तो कम फ्रीक्वेंसी में साउंड सुनाई देंगे, जो है एपरेंट फ्रीक्वेंसी। यही है डॉपलर्स इफेक्ट। आइए जानते हैं फ्रीक्वेंसी क्या होता है। नंबर ऑफ वेव पल्स क्रिएटेड पर सेकेंड, इसको ही फ्रीक्वेंसी कहते हैं। यानी कि ये एक वेव है और उसका टॉप मोस्ट पॉइंट को हम क्रेस्ट बोलते हैं और बॉटम पॉइंट को ट्रफ। दो क्रेस्ट के या दो ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम वेवलेंथ बोलते हैं। तो यहाँ पर ये एक सेकेंड में दो साइकिल कंप्लीट कर रहा है, दो वेव साइकिल कंप्लीट कर रहा है, तो इसी को कहते हैं हम फ्रीक्वेंसी। तो चलिए इसके बारे में और गहराई से जानते हैं। ये एक सोर्स है, यहाँ पे दो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर 2, ऑब्जर्वर 1। ये सोर्स ऑब्जर्वर 2 की तरफ जा रहा है। जब भी सोर्स ऑब्जर्वर के पास जाएगा वहाँ पे फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा, पिच बढ़ जाएगा, जिसके कारण साउंड हमको कम सुनाई देंगे। जैसे कि ऑब्जर्वर 1 से ये सोर्स दूर जा रहा है, अगर सोर्स ऑब्जर्वर से दूर जाता है तो फ्रीक्वेंसी घट जाता है, जिसके कारण पिच भी कम हो जाती है और ऑब्जर्वर को हाई साउंड में सुनाई देंगे। यहाँ पे एपरेंट फ्रीक्वेंसी निकालने का ये फॉर्मूला है, जहाँ पे एफ डैश है ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, एफ है एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, भी माने वेलोसिटी ऑफ साउंड, बी ओ है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, बी एस है वेलोसिटी ऑफ सोर्स। इफ ऑब्जर्वर मूव्स एंड सोर्स इज एट रेस्ट देन एपरेंट फ्रीक्वेंसी रिमेन्स सेम, यानी कि एपरेंट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, जिसको नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए कुछ केसेस डिस्कस करते हैं। केस नंबर 1, जहाँ पे सोर्स कुछ साउंड प्रोड्यूस कर रहा है और वी एस वेलोसिटी से ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है। ऑब्जर्वर वहाँ पे रेस्ट पे है। तो यहाँ पे जब सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ जाता है तो क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाता है। और यहाँ पे वी ओ यानी कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर 0 है, और यहाँ पे एपरेंट फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज होंगे क्योंकि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रहा है। तो इसके कारण जब सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ जाता है तो साइन हमको हमेशा निगेटिव लेना होगा। तो फॉर्मूला बन जाता है ये, तो नोट कर लीजिए। केस नंबर 2, जहाँ पे सोर्स रेस्ट पे है और ऑब्जर्वर भी ओ वेलोसिटी से सोर्स की तरफ मूव कर रहे हैं, जो कुछ साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो यहाँ पे बी एस इक्वल टू 0 होंगे, और जब ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ जाता है तो साइन हमको हमेशा पॉजिटिव लेना होगा। तो फॉर्मूला ये बन जाता है। चलिए केस 3 पे चलते हैं। केस 3 में क्या होता है, ऑब्जर्वर यहाँ पे रेस्ट पे है और सोर्स कुछ साउंड प्रोड्यूस कर रहा है जो ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाएंगे, जिसके कारण एपरेंट फ्रीक्वेंसी भी डिक्रीज हो जाएंगे। वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जर्वर यहाँ पे 0 होंगे। जब सोर्स ऑब्जर्वर से दूर जाता है तो हमको हमेशा साइन पॉजिटिव लेना होता है। फॉर्मूला ये बन जाता है। केस नंबर 4, जहाँ पे क्या होता है, सोर्स वी एस वेलोसिटी से ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है और ऑब्जर्वर वी ओ वेलोसिटी से सोर्स से दूर जा रहा है। जब ऑब्जर्वर सोर्स से दूर जाएंगे तब साइन निगेटिव होगा, जब सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ जाएगा तब भी साइन निगेटिव होगा। फॉर्मूला ये होता है। केस नंबर 5, जहाँ पे सोर्स वी एस वेलोसिटी से ऑब्जर्वर की तरफ जा रहे हैं, ऑब्जर्वर वी ओ वेलोसिटी से सोर्स की तरफ आ रहा है। जब ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ जाता है तब साइन पॉजिटिव होता है, जब सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ जाता है तो साइन हमेशा हमको निगेटिव लेना होता है। तो फॉर्मूला ये बन जाता है। इफ़ सोर्स मूव्स टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर देन साइन निगेटिव होता है। इफ़ सोर्स मूव्स अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर तब साइन पॉजिटिव होता है। अगर ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ जाता है तब साइन पॉजिटिव और दूर जाता है तो निगेटिव। ये नोट कर लेना, क्योंकि इसी पॉइंट पे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। चलिए कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। 2 कार्स मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन अप्रोच ईच अदर, यानी कि कार 1 एंड कार 2 दोनों ही एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन पे आ रहे हैं विद अ स्पीड ऑफ 22 मीटर पर सेकेंड एंड 16.5 मीटर पर सेकेंड रेस्पेक्टिवली। इसका होगा 22 मीटर पर सेकेंड और इसका होगा 16.5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी। यानी द ड्राइवर ऑफ द फर्स्ट कार ब्लोस अ हॉर्न हैविंग अ फ्रीक्वेंसी 400 हर्ट्ज, यानी कि फर्स्ट कार जो होगा वो होगा सोर्स और कार नंबर 2 होगा यहाँ पे ऑब्जर्वर, और फ्रीक्वेंसी दिया है 400 हर्ट्ज। द फ्रीक्वेंसी हर्ट बाय द ड्राइवर ऑफ द सेकेंड कार विल बी, यानी कि एपरेंट फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्या होगा पूछ रहा है।
यहाँ पे एपरेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला ये होगा, यहाँ पे ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ जा रहा है तो क्या होगा कि यहाँ पे साइन हमेशा पॉजिटिव होगा, और यहाँ पे सोर्स ऑब्जर्व की तरफ जाएगा तो साइन नेगेटिव होगा, जैसे कि मैंने बताया था। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 400 हर्ट्ज़ और वेलोसिटी ऑफ साउंड यहाँ पे दिया हुआ था 340 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जर्वर दिया हुआ है 16.5 मीटर पर सेकेंड। 3/40 माइनस वेलोसिटी ऑफ द सोर्स 22, तो इसको हम कैलकुलेट करने से 356.5 डिवाइडेड बाई 318, तो इसका हम कैलकुलेट करने से टोटल आंसर आ सकता है 448 हर्ट्ज़। यही है हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑब्जर्वर मूव्स टुवर्ड्स अ स्टेशनरी सोर्स ऑफ द साउंड विथ अ स्पीड ऑफ 1/5 ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड। यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जर्वर होगा 1/5 ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड, यानी कि VO इक्वल टू 1/5। यहाँ पे स्पीड ऑफ साउंड हम V से डिनोट कर देते हैं। द वेवलेंथ एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स एमिटेड आर दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली। द एपरेंट फ्रीक्वेंसी रिकॉर्डेड बाय द ऑब्जर्वर विल बी। यहाँ पे एपरेंट फ्रीक्वेंसी पूछा गया है, वेलोसिटी ऑफ द सोर्स यहाँ पे 0 होगा क्योंकि स्टेशनरी सोर्स मेंशन किया गया है। तो ये क्वेश्चन आप लोग ज़रूर ट्राई करना और कमेंट बॉक्स में आंसर बता देना। थैंक यू।